महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर दुनिया की सारी मधुमक्खियां मर गई तो 4 साल के अंदर सारी मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आखिर मधुमक्खियों के बिना मानव जाति का अस्तित्व कैसे खत्म हो सकता है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। डेली लाइफ में हम जो ज्यादातर अनाज, फल और सब्जियां खाते हैं उसे मधुमक्खियों के बिना नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि ये सब उगाने के लिए पॉलिनेशन प्रोसेस का होना बहुत ही जरूरी है और ये प्रोसेस सिर्फ मधुमक्खियां ही करती है। पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है, चलिए समझते हैं। पॉलिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पेड़ पौधों के पॉलन ग्रेन्स को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक ट्रांसफर किया जाता है। पॉलन ग्रेन्स छोटे छोटे दाने होते हैं जो सिर्फ मेल पेड़ पौधे प्रोड्यूस करते हैं। ये दाने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जाते हैं तो उसे फर्टिलाइज कर देते हैं और कोई भी पेड़ पौधे इस प्रोसेस के बिना फल या बीज नहीं बना सकते। मधुमक्खियां जब मेल फूल पौधों पर जाकर बैठती है तब उसके पैरों पर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं और फिर वो उड़कर फीमेल फूल पौधों पर जाकर बैठती है तो वहाँ वो दाने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मिल जाती है और फर्टिलाइज हो जाती है फल या बीज उगाने के लिए। दुनिया के 75% से 85% अनाज, फल और सब्जियां पॉलिनेशन के बिना नहीं हो सकते। यानी अगर मधुमक्खियां ना हो तो कई ग्रेन्स जैसे वीट, राइस, कॉर्न, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कई ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, पिस्ता एक्सेट्रा ऐसे और भी कई सारे खाने के नेचुरल चीजें नहीं उगेंगे। इनफैक्ट पॉलिनेशन के बिना कॉफी सीड्स भी नहीं उगाए जा सकते। समझो अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो इन सब चीजों की सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर बात करें कपड़ों की तो दुनिया के 80% कपड़े कॉटन्स के बनते हैं और कॉटन्स के खेत भी बिना पॉलिनेशन के नहीं उग सकते और इन मधुमक्खियों के बिना हनी खाना भी हमारे नसीब में नहीं होगा। यानी दुनिया में लगभग सारी बिजनेसेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मधुमक्खियों पे ही डिपेंड्स है। अगर ये सारे खाने पीने की चीजें खत्म हो गई तो ये सारे बिजनेसेस बंद पड़ जाएंगे। और बात करें मीट इंडस्ट्री की, बिना ऑयल के ये इंडस्ट्री भी सरवाइव कर नहीं पाएगी और ऑयल सीड्स भी बिना पॉलिनेशन के पॉसिबल ही नहीं है। और बिना खाने पीने की चीजों के एनिमल्स और बर्ड्स एक्सेट्रा भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यानी मधुमक्खी के बिना पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। हम इंसान इस पृथ्वी पर अपने आप को सबसे महान जीव समझते हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं एक छोटी सी मधुमक्खी के हाथ में ही है। यानी मधुमक्खी नहीं तो पेड़ पौधे भी नहीं और पेड़ पौधे नहीं तो अनाज, फल, सब्जियां भी नहीं और ये सब नहीं तो एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस भी नहीं और आखिर में सब खत्म हो जाएगा और हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। मतलब मधुमक्खियां पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डेटा के अनुसार इन पे सर्वे करने पर हमें पता चला है कि मधुमक्खियों की संख्या कुछ डेकेड से कम होते जा रही है और ये हम इंसानों के कारण ही हो रहा है। इनमें सबसे पहला कारण है पेस्टिसाइड्स। हम एग्रीकल्चर में बहुत से पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जिसमें कई केमिकल्स होते हैं और जब मधुमक्खियां किसी फसल पर बैठती है तो वो खाने के साथ पेस्टिसाइड्स भी उनके पेट में चले जाता है और केमिकल्स के कारण वो एक तरीके से पागल हो जाती है और घर लौटने का रास्ता ही भूल जाती है। यानी मधुमक्खियां अपने छत्तों को तो छोड़ देती है लेकिन वापस नहीं पहुंच पाती और भटकते भटकते रास्ते में ही मर जाती है। दूसरा कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के वजह से कई फूल पौधे कम उगने लगे हैं, जिस वजह से मधुमक्खियों के लिए खाने की कमी हो रही है और इस कमी से वो मर रहे हैं। तीसरा कारण है हैबिटेट लॉस। ह्यूमन डेवलपमेंट्स के लिए हम कई जंगल्स काट रहे हैं जिससे पेड़ पौधे कम हो रहे हैं और मधुमक्खियों को अपना छत्ता बनाने के लिए फूलों और पेड़ पौधों वाली कई बड़ी जगह चाहिए होती है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट्स के कारण ऐसी जगहें कम होते जा रही है। मतलब साफ है हम इंसानी मधुमक्खियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ मधुमक्खियां ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए हम खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि मधुमक्खियों को खत्म कर हम खुद को ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर मधुमक्खियां नहीं बचेगी तो एक दिन हम भी नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, मधुमक्खियों के इम्पोर्टेंस के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।